बिहार, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक महत्व और कृषि प्रधानता के लिए जाना जाता है, अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है। यहाँ की ग्रामीण जिंदगी में पिछले कुछ दशकों में काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों की असलियत अब भी उतनी ही कठोर और संघर्षमय है जितनी कि पहले हुआ करती थी। यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां नई तकनीक और आधुनिकता ने कदम तो रखे हैं, लेकिन चुनौतियां अब भी पहले जैसी है। हमारी कहानी का यह गांव बिहार के मधुबनी जिले के अंदर स्थित है। यहाँ की मुख्य आजीविका खेती है और ज़्यादातर लोग छोटे किसान हैं। गाँव में चारों ओर हरियाली फैली हुई है, लेकिन गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की अभाव और बेरोजगारी जैसी समस्याएं अब भी यहाँ के लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है। सरकारी योजनाएं और सुविधाएं तो है, पर उनका फ़ायदा सभी तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। रामकिशोर यादव, जिनकी उम्र करीब 45 साल है, इस गांव के एक साधारण किसान हैं। उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, जो उनकी परिवार की जीवन रेखा है। रामकिशोर के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। उनका बेटा मोहन इंटरमीडिएट पास कर चुका है और अब वह रोजगार की तलाश में है। बेटियां राधा और मीना अभी गांव के ही स्कूल में पढ़ाई कर रही है। गांव में उच्च शिक्षा के लिए कोई विशेष साधन नहीं है, इसीलिए मोहन को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। रामकिशोर की खेती का मुख्य आधार धान और गेहूं है। हर साल की खेती में होने वाले खर्च और मुनाफे का अंतर कम होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में मौसम की अनिश्चितता और सिंचाई की दिक्कतों के कारण खेती में होने वाली आमदनी में कमी आई है। सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई गई है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लेकिन ज़मीन के छोटे टुकड़े और कर्ज के बोझ ने रामकिशोर जैसे किसानों की ज़िंदगी में कठिन बना रखा है। रामकिशोर का मानना है कि खेती में अब मुनाफा नहीं रह गया है। वे अक्सर कहते हैं, जब तक पानी सही समय पर नहीं आएगा, जब तक खाद और बीज सही समय पर नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं बदल सकता। सिंचाई की समस्या गांव में सबसे बड़ी है, क्योंकि अधिकांश खेत बारिश पर निर्भर है। पिछले साल सूखे के कारण उनकी फसल खराब हो गई थी और इस साल बाढ़ ने तबाही मचा दी। गांव के युवा अब खेती से दूर भाग रहे हैं। मोहन जैसे युवा शहरों में नौकरी की तलाश में जाते हैं। गांव में सरकारी नौकरी का सपना हर युवा देखते हैं, लेकिन प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है कि बहुत से युवा नाकाम रहते हैं। मोहन भी कई बार परीक्षाओं में असफल हो चुका है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं। उसका सपना है कि वह एक दिन अच्छी नौकरी पाए और अपने परिवार को इस गरीबी के चक्र से बाहर निकाले। मोहन के मन में गांव छोड़कर शहर में बसने की इच्छा है, क्योंकि वह रोजगार से ज़्यादा अवसर हैं, लेकिन वह जानता है कि उसके पिता की सारी उम्मीदें उसी पर टिकी है। यह एक बड़ी दुनिया है। शहर की चमक धमक और गांव की जिम्मेदारी के बीच झूलना। शिक्षक की स्थिति गांव में अब भी दयनीय है। गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी है और जो शिक्षक हैं वे भी नियमित रूप से नहीं आते। बच्चे पढ़ने जाते तो हैं, लेकिन उचित मार्गदर्शन के अभाव में आगे बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती है। रामकिशोर की बेटियां भी पढ़ाई कर रही है, लेकिन उनकी पढ़ाई में कई समस्याएं हैं। कभी किताबें नहीं मिलती तो कभी स्कूल में अध्यापक नहीं होते। इसके बावजूद रामकिशोर चाहते हैं कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और भी गंभीर है। गांव में कोई बड़ा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसे जिला अस्पताल तक ले जाना पड़ता है, जो कि गांव से 15 किलोमीटर दूर है। पिछले साल रामकिशोर की पत्नी को डेंगू हो गया था और सही समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उनकी हालत गंभीर हो गई थी।
यह स्थिति गांव के हर घर की कहानी है, जहां छोटी बीमारियां भी बड़ी बन जाती है क्योंकि इलाज के लिए साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। हालांकि गांव में चुनौतियां बहुत हैं, पर बदलाव की एक छोटी सी लहर भी दिखाई दे रही है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं अब धीरे धीरे गांव तक पहुंच रही है। गांव में एक नया प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है और किसानों के लिए एक किसान सहायता केंद्र खोला गया है, जहां उन्हें खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। गांव के कुछ युवा अब तकनीक की मदद से खेती में नए प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है, जिससे लोग सरकारी योजनाओं और खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। रामकिशोर के गांव में भी कई परिवार ने सब्जियों की खेती शुरू की है, जो कि धान और गेहूं की तुलना में ज़्यादा मुनाफा दे रही है। अब गांव में कुछ लोगों ने मिलकर एक सरकारी समिति बनाई है, जिससे वे अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचा सके। इस पहल से ग्रामीण को फ़ायदा हो रहा है और वे अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। यह कहानी बिहार के गांव की उस हकीकत को दर्शाता है जो विकास की रोशनी में भी संघर्ष कर रही है। जहां एक तरफ बदलाव की बयार दिख रही है, वहीं चुनौतियां अब भी विशाल है। रामकिशोर जैसे किसान अब भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनकी मेहनत का सही मोल मिलेगा और उनके बच्चों को अपने गांव से दूर जाकर रोजगार की तलाश में नहीं भटकना पड़ेगा। 2024 का यह बिहार बदल रहा है, परंतु इस बदलाव की रफ्तार धीमी है। रामकिशोर जैसे लाखों किसान और उनके परिवार की उम्मीदें अब भी विकास की उस असली तस्वीर पर टिकी है, जहां हर गांव में बुनियादी सुविधाएं और मेहनत जीवन यापन के साधन उपलब्ध होंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ये सच्ची घटना है, मधुबनी ज़िले का जो बिहार में स्थित है। आप लोग इसको गौर से सुनेंगे और इस घटना पे अमल करेंगे कि आप लोगों के गांव में भी ऐसा हो रहा है किसानों के साथ। तो आप लोग भी कमेंट में एक कहानी बताइएगा, उस पर हम वीडियोस बनाएंगे। बहुत मेहनत से बनाते हैं भाई। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।